प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्री परीक्षा देकर इस वक्त परीक्षार्थी निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र जो है वो नोएडा का गवर्नमेंट डिग्री पीजी कॉलेज है और यहाँ से देखिए किस तरह से परीक्षार्थी जो हैं वो आ रहे हैं इस वक्त और हम उनसे बातचीत भी करेंगे कैसा रहा उनका एग्जाम। अभी फिलहाल आप उनके चेहरे देखकर समझ सकते हैं कि कैसा वो ये पेपर देकर आए होंगे। तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं नोएडा से, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो आज पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो दे रहे हैं। तो देखिए हाथों में किस तरह से पेपर लेके आए हैं, कैसा है ये भी हम जानेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका एग्जाम और क्या तैयारी करके आए थे वो मिला कि नहीं। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक आया था। ठीक आया था। हाँ। तो जैसी प्रिपरेशन थी उसी तरह का आया या कुछ नया दिखा आपको? मैंने तो पहली बार दिया है तो मेरे को आइडिया नहीं कैसा आता है यूजुअली। अच्छा, लेकिन आपका अच्छा हुआ है। हाँ ठीक है। ठीक है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? आप आए कहाँ से? गाजियाबाद। तो इनका कहना है कि फिलहाल ठीक है पेपर, ऐसा ये कह रहे हैं। तो अगर मुझे कहना चाहिए कि पेपर कैसा रहा तो इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे। तो आप देख रहे हैं जो सेंटर है वो नोएडा का है और ये जो है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने आए हैं। तो अगली अभी शिफ्ट होनी है, ये पहली शिफ्ट है जो कि अभी ओवर हुई है। तो पहली शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो निकल रहे हैं, तो उनको आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी जो शिफ्ट है वो 2:30 बजे शुरू होगी, 2 घंटे का पेपर है। पहली शिफ्ट जो है वो करीब 9:30 बजे के आसपास शुरू हुई थी और जो अभी जो पेपर है वो छूट रहा है 11:30 बजे। तो जो परीक्षा देकर इस वक्त आ रहे हैं हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं कि कैसा रहा पेपर, उनके लिए टफ था, इजी था या लग रहा है कि कुछ चेंजेस भी हुए हैं इस बार, कुछ नया आया है क्या। तो इसके लिए हम यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं और वो देखिए आप जो परीक्षार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा रहा पेपर। तो उनके लिए हम तो देखिए हाथों में जो पेपर लेकर जा रहे हैं उससे आप देख सकते हैं कि शायद कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि चेहरे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी दिख रहे हैं जो कि काफी खुश हैं, इनको लग रहा है कि अच्छा पेपर हो गया है। तो कैसा रहा आपका पेपर? कहाँ से आई वैसे आप? आई एम फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। अच्छा, लेकिन टफ था, इजी था, क्या कहेंगे? बाकी लोग भी जानना चाहते जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीपीएससी में, बाकी अच्छा था पेपर। अच्छा था पेपर, तो ये भी कह रही पहला अटेम्प्ट है लेकिन पेपर अच्छा था। तो ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो ये बता रहे हैं कि एग्जाम अच्छा हुआ है फिलहाल उनका। और ये जो सेंटर है उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि अभी यहाँ पर अगली शिफ्ट होनी है और ये पहली शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट में एग्जाम है। और इस बार जो है वो तमाम जो चीटिंग्स हर साल होती थी उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और इस बार एआई तकनीक के जरिए भी यहाँ पर बाकायदा नकल को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर निगरानी की जा रही है, मूवमेंट जो डिटेक्शन से लैस जो कैमरे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। मगर अगर आप जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं हिलते डुलते हैं ज्यादा तो उसको भी जो है वो कैमरा तुरंत पहचान लेगा कि कौन कितना इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, क्या वजह है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो इस बार जो कैमरे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो ज्यादा बेहतर लगाए गए हैं, ज्यादा लगे हैं कैमरे ताकि कोई किसी भी तरह की कोई नकल न होने पाए। कैसा रहा आपका पेपर? सही है मैम, मॉडरेट। कैसा रहा जरा दिखाइए। और आप पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी दिया? फर्स्ट टाइम है मैम यूपीपीसीएस का मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो इजी कहेंगे, टफ कहेंगे? देखिए मैम जैसा लेवल आता है वैसे ठीक था मैम, ना इजी बोल सकते ना टफ बोल सकते हैं उसको। कुछ पैटर्न, कुछ नया क्वेश्चन आपको दिखा हो जो कि आप तैयारी जब कर रहे होंगे तो आपने पिछले जो पेपर जो हुए उनको देखकर तैयारी किया होगा, इसमें जो दिखा वो नया दिखा कुछ? भाई देखिए मैम हर साल वो तो चेंज होता रहता है ना पैटर्न, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहेगा। कुछ नया क्वेश्चन ऐसे दिखे? नहीं, नए क्वेश्चन कोई ऐसा वो नहीं था मैम कि जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं वो ऐसा कुछ नहीं था मैम। अच्छा, हाँ जी। कुछ नया नहीं, लेकिन पेपर ठीक था। हाँ, पेपर का लेवल अच्छा है। आपका कैसा हुआ? मेरा सही हो गया। हो जाएगा। देखो वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है ना कैसा जाएगा मैम। तो आप क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सुमित मैम, सोनीपत से। सोनीपत से। तो बाकी और कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई एग्जाम देने से पहले चेकिंग के दौरान कुछ भी? नहीं मैम, ठीक था सेंटर? सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। और इस बार जिस तरह के बताए जा रहे हैं, दावे कर रही है सरकार या कि एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रहा है कि कोई भी नकल रोकने के लिए हमने बहुत इंतजाम किया है। हाँ जी मैम, अब की बार है स्ट्रिक्टली ज्यादा है मैम। अच्छा, ये अच्छा है, रिव्यू अच्छा है मैम। बिल्कुल, इससे एक भरोसा भी होता है। और आप देख सकते हैं जिन वो अभ्यर्थी हैं वो खुद बता रहे हैं कि
इस बार जो है वो थोड़ी ज़्यादा सख्ती है। तो आप तस्वीरों में जो देख सकते हैं वो नोएडा का सेंटर है। ये गवर्नमेंट पीजी डिग्री कॉलेज है जहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो एग्ज़ाम देने आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ सभी जगह नोएडा में और या बाकी जगहों पर भी तो 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। ये पहली शिफ्ट है। पहली शिफ्ट से जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे हैं और कुछ लोगों के चेहरे जैसे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ अभी चेहरे जो हैं वो लटके हुए ज़रूर आपको दिखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम है, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो वो बिल्कुल हम कह सकते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग बहुत खुश हैं जिससे लग रहा है कि एकदम अच्छा सा पेपर हुआ है और उन्होंने अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो जिस तरह से निकल रहे हैं उनसे हम एक बातचीत भी कर रहे हैं कि करके कि कैसा रहा, आपका कैसा रहा पेपर, आप कहाँ से आए हैं? मैं शालीमार गार्डन गाजियाबाद से। पेपर कैसा रहा आपका? सही है पेपर। सही रहा। अच्छा, पेपर इजी था, टफ था, क्या कहना चाहिए? नहीं, टफ है पेपर तो। आपका पहला अटेम्प्ट है, इससे पहले भी दिया है? बहुत बार दिया है मैंने। अच्छा, तो ये पहले की जो पेपर दिए उसके मुकाबले ये कैसा है? अब टफ आ रहा है पेपर। टफ है, पहले के मुकाबले कहेंगे टफ है। हाँ तो हाँ। आप तो पुराने पेपर्स को रखकर भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी तो उसके मुकाबले कहेंगे टफ लग रहा है? हाँ टफ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि कुछ नया हो, कुछ दिख रहा हो? हाँ, उसका चेंजिंग किया है ना, तरीका बताइए। चेंजिंग किया है। बताइए, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। और चेंजिंग थोड़ा सा किया है। जैसे ये निम्नलिखित वाले एक साथ दे दिए, बीच में मिला दिए, कूट वाले मिला दिए क्वेश्चन, ऐसे। अच्छा, कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि जिसको आपने सोचा हो कि ये नहीं आएगा और वो आ गया हो? हाँ आता है ऐसा भी। कौन से भी आ जाता है जो पढ़ा ही नहीं, टॉपिक नया हो कोई? हाँ, टॉपिक से अलग भी आ जाता है। अब ये आर्ट का है, इसमें संविधान के बारे में भी जैसे पूछ लिया। संविधान के बारे में क्या सवाल आया? इसमें सवाल आया, जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देकर आ रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि कैसा तैयारी करते हैं, वो सभी चीज पढ़ते हैं, इसलिए आ जाता है। वो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें। कोई ऐसा कोई आपको नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिस पर को लेकर कोई विवाद या कुछ ऐसा हो कि जो क्वेश्चन तो मिला जुला के आते ही रहते हैं। आपको पता ही है कि जहाँ से स्टार्ट करोगे वो लास्ट तक मिला जुला के ही आता रहेगा, जहाँ तक भी आप पढ़ोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश बूरा है। कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर मतलब मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं एक्चुअली वर्किंग और फर्स्ट टाइम मैं देख ही रहा था पेपर दे के, और मैं कोचिंग भी वैसे कर रहा था। उस इंस्टीट्यूट ने जो बताया, मैं पर्टिकुलरली नाम तो नहीं ले रहा हूँ, शायद अच्छा नहीं होगा किसी एक को करना क्योंकि मैं उसका तो वो नहीं, मैं वर्किंग हूँ। बट उसके हिसाब से पेपर है ना, जैसा उन्होंने बताया था, लाइक उन्होंने बताया था इस टॉपिक पे करना, ये करना। लास्ट ईयर यूपी जीके नहीं आई, इस बार आप यूपी जीके पे फोकस कीजिए। तो यूपी जीके कौन से कोई सवाल ऐसे हैं जो आप बता सके कि जो यूपी में जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट से आए हुए थे क्वेश्चन, कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई थी, जो कि हर कोई इंस्टीट्यूट ने बताया था कि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखिए, यूपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी आप वो जिसमें 20% से ज्यादा फॉरेस्ट है। या फिर क्वेश्चन एक आया हुआ था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करती है यूपी की। एंड इसी टाइप के ना काफी यूपी के बेस पे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे एक डिविजन्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, देवी पाटन डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 24 में नहीं आए हुए थे, ये फर्स्ट टाइम इस बार आए हैं। एंड जो इंस्टीट्यूट ने भी बताया, मैं जिसकी कर रहा था उन्होंने भी बताया, मैंने फर्स्ट टाइम मैं काफी दिन बाद दे के देखा है, मतलब एज ए सर्विंग में मैं सोचा इस बार फर्स्ट टाइम देख के देखता हूँ। बट उन्होंने जो बताया था कि इस बार आप लोग 24 में नहीं जीके आई तो इस बार यूपी जीके पे फोकस कीजिए। एंड यूपी जीके के काफी बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे। बाकी अदर हिस्ट्री बहुत अच्छी आई हुई थी। मतलब अगर कोई बच्चा बोलेगा हिस्ट्री मुश्किल थी तो आई थिंक इस बार वो बेवकूफी कहेगा। हिस्ट्री के कुछ सवाल बताइए कौन कौन से आए हैं। क्वेश्चंस में आप देखें, और आप चूंकि दूसरे स्टेट से हैं इसलिए आपको हाँ, देखो मैं वैसे यूपी स्टेट से नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट से हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा यूपी जीके पढ़ना बट इतना मुश्किल नहीं था। जो पढ़ाया गया था वो सब इजी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के भी काफी क्वेश्चन आए हुए थे। जो करंट रिपोर्ट्स आई हुई हैं अभी रिसेंट में, जो रिपोर्ट आई उनके ऊपर सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। और जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री के काफी आए हुए थे। और सभी बोल रहे थे वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आएगा, वो 100% क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया? वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाट इज विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। But he is ex officio chairman of Rajya Sabha and his second statement was vice president is a member of Rajya Sabha. Well, most easiest question.
एंड एवरीबडी वाज सेइंग इस बार पहली बार हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया, तो एक क्वेश्चन आना ही था। ये क्वेश्चन बेसिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। हिस्ट्री में भी बहुत मतलब इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्ट्री वाले ही बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल बुलंद दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी के वॉर्स को क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ। बुलंद दरवाजा अकबर ने क्यों बनाया था, इस टाइप की बेसिक स्टेटमेंट। कुछ मिशंस दे दिए, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, आप बताइए इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। और ये यूपीपीसीएस का मतलब बोर्ड का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मान सकते हैं कि वो क्रॉनिकल ऑर्डर। ओके, यू 4 स्टेटमेंट दी, क्रॉनिकल ऑर्डर लगाइए। अलाउद्दीन खिलजी के वॉर क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है ये पेपर इस बार अगर किसी ने पढ़ा हो। जैसे बुकर प्राइस का क्वेश्चन आया हुआ था, सबको पता था इंटरनेशनल बुकर प्राइस में आएगा क्वेश्चन। फिर इस टाइप के दे दिए इन्होंने, कुछ रेबिलियंस पे दे दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप हिस्ट्री में कोई भी देखता है पबना रेवोल्यूशन, इनको आप क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अफगान वॉर, ये वॉर, मैसूर वॉर, इनको क्रॉनिकल। मतलब मॉडर्न में आप देखें, मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कह सकते बहुत मुश्किल था, मतलब थ्रो पड़ा स्टडी जिस बच्चे ने की है तो बहुत इजीली इस पेपर में इजीली कर लेगा। 90+ करेक्ट क्वेश्चन, मतलब 120+ स्कोर कर सकता है। बाकी मतलब मैंने कहेंगे बहुत टफ नहीं है। बहुत टफ नहीं कह सकते, हाँ, बट मैंने नहीं चेक किया मैंने कितना स्कोर किया, वो मैं चेक करके लेकिन बताता हूँ। कर सकता है अगर थोड़ा भी ठीक से तैयारी किया है ठीक से तैयारी करने वाला बच्चा कर सकता है इजी, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री में भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। हिस्ट्री में इजी क्वेश्चन थे। ये आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर कोई बोलता है इसको पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। आप करेक्ट मैच द फॉलोइंग, क्योंकि ये यूपीसीएस के पीसीएस के क्वेश्चन में वे होता है उनका कि आप क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। आप बोल देगा ये सस्टेनेबल, तो ये हर कोई बोलता है, आप इसको एक बार पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही है। तो श्योर टॉपिक थे, जिन बच्चों ने रिवीजन में भी उसको वापस देखा हुआ वो डेफिनेटली अच्छे स्कोर करेंगे, 120+ स्कोर कर सकते हैं। 90 मतलब हर कोई इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप 90 करेक्ट क्वेश्चन कीजिए तो आप क्लियर हो जाओगे। अब डेफिनेटली लग रहा है जिस बच्चों ने थोड़ी अच्छी तैयारी की हुई है और अच्छा लास्ट में ठीक रिवीजन किया है, वो इजीली करेक्ट कर देगा इसको। थैंक यू मैम। सबकी अपनी अपनी राय है और जो लोग परीक्षा देकर आ रहे हैं सबकी अपनी अपना कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ है, कुछ लोगों को लग रहा है शायद टफ है। तो फिलहाल जो परीक्षा केंद्र पर अभी परीक्षार्थी जो हैं वो पहली शिफ्ट से निकले हैं, अभी दूसरी शिफ्ट होनी बाकी है। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। इस बार नकल रोकने के लिए तमाम कड़े जो हैं वो नियम अपनाए जा रहे हैं। उसको लेकर सीसीटीवी कैमरे जिस तरह से लगाए जा रहे हैं वो भी हमने बताया कि एआई तकनीक से लैश कैमरे हैं, वो अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इस तरह के कैमरे भी लगाए गए हैं। बाकी चेकिंग के दौरान भी बहुत सख्ती रखी गई है इस बार। तो नकल रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और उसके अलावा जो परीक्षार्थी जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ लोगों को पेपर इजी लगा, कुछ लोगों के लिए जरूर टफ है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।